चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया का दौरा करेंगे। यह उनका 7वां बिहार दौरा होगा। इस बार वे सीमांचल क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात देंगे और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने की संभावना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी का यह दौरा क्षेत्र के लिए नई विकास दिशा तय करेगा। भाजपा और एनडीए नेता इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित हैं और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी इससे पहले भागलपुर, मधुबनी, सासाराम, सीवान, मोतिहारी और गया का दौरा कर चुके हैं। हर दौरे में उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। गया में उन्होंने करीब 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी थी। अब पूर्णिया आकर वे न केवल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे बल्कि क्षेत्र की जनता से सीधा जुड़ाव भी स्थापित करेंगे। यह दौरा सीमांचल की राजनीति और विकास दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। पटना के पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सितंबर महीने से जेपी गंगा पथ, मरीन ड्राइव पर ओपन डबल डेकर बस सेवा शुरू होने जा रही है। परिवहन विभाग से परमिट मिल चुका है और अब पर्यटक दीघा घाट से कंगन घाट तक करीब 16 किलोमीटर का सफर इस बस से तय कर सकेंगे। बस से गंगा नदी का सुंदर नजारा और ऐतिहासिक धरोहरों का आनंद लिया जा सकेगा। बस में कुल 40 सीटें होंगी, जिनमें 20 ऊपर और 20 नीचे रहेंगी। किराया 100 रुपए तय किया गया है, जबकि नाश्ते की अलग से व्यवस्था रहेगी। यह बस 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी और जल्द ही इसके संचालन का समय घोषित किया जाएगा। बस आधुनिक और आरामदायक सुविधाओं से लैस होगी। पटना का मरीन ड्राइव पर्यटन के नए आकर्षण के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां हाल ही में गंगा किनारे पार्क का शिलान्यास भी हुआ है। यह सेवा पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए खास अनुभव देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में उद्योग लगाने वालों को मुफ्त जमीन दी जाएगी। बैठक में नए इंडस्ट्रियल पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जो भी निवेशक बिहार में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगे और कम से कम 1000 लोगों को रोजगार देंगे, उन्हें 10 एकड़ तक जमीन फ्री में दी जाएगी। यह कदम बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 26 अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा निर्णय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने का है। अब बिहार से न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर भी सीधी उड़ानें शुरू होंगी। इससे पटना से सीधे विदेश यात्रा संभव हो जाएगी और यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अभी गया एयरपोर्ट से थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का निर्माण तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि मार्च 2025 से पटना से काठमांडू, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। फिलहाल पटना से दुबई और बैंकॉक के लिए उड़ानें हैं, लेकिन इनमें बीच में रुकना पड़ता है। इस फैसले से बिहार की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए विदेश यात्रा आसान हो जाएगी। पटना के पीएमसीएच में इंटर्न डॉक्टर मंगलवार को स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग है कि वर्तमान में मिलने वाला 18 से 20,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड बढ़ाकर 40,000 किया जाए। इंटर्न्स का कहना है कि नियम के मुताबिक हर 3 साल में स्टाइपेंड का पुनरीक्षण होना चाहिए, लेकिन सरकार ने लंबे समय से इस पर ध्यान नहीं दिया। बार बार अनुरोध करने के बावजूद जब मांगे नहीं मानी गईं, तो वे हड़ताल पर बैठ गए। विरोध के चलते अस्पताल की ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई और करीब 3,000 मरीज इलाज नहीं करा पाए। कई मरीज तो जमीन पर लेटे दिखे। इंटर्न्स का कहना है कि यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा है ताकि सरकार उनकी आवाज सुने। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। इससे मरीजों की परेशानी और बढ़ सकती है। बिहार सरकार ने किसान सलाहकारों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने उनके मानदेय को 13,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। यह नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी, 2025 से लागू होगी। इसके लिए सरकार ने करीब 67 करोड़ 88 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया है। वर्तमान में बिहार में 7,047 किसान सलाहकार कार्यरत हैं, जो पंचायत स्तर पर कृषि विभाग की योजनाओं को लागू करने और किसानों को तकनीकी सलाह देने का काम करते हैं। मानदेय बढ़ाने के साथ ही उनकी कार्य अवधि भी 6 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दी गई है। किसान सलाहकार कृषि प्रसार और योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं। पंचायत कृषि कार्यालयों में भी इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। बिहार में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सोमवार को पटना के जंक्शन, गांधी मैदान, खेतान मार्केट,
और जेपी गंगा पथ जैसे इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। फतुहा प्रखंड के 6 गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं और लगभग 500 बीघा धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। वहीं 27 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर एरिया से 28 से 29 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है, जिससे नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है। खासकर उत्तर बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिलों में बाढ़ का खतरा ज्यादा है। सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें तैनात की हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। बिहार के 7 जिलों में बाढ़ ने हालात अत्यंत गंभीर बना दिए हैं, जहां लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 60 से अधिक गांवों में संकट बना हुआ है। लगातार भारी बारिश के कारण गंगा, कोसी, पुनपुन जैसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भोजपुर, वैशाली और मधेपुरा जिलों के सैकड़ों गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। सबसे ज्यादा संकट कटिहार जिले में देखा जा रहा है, जहां लगभग 5,04,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। आसपास नेपाल में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने स्थिति और गंभीर कर दी है। बाढ़ प्रभावित लोग ऊंचे जगहों पर शरण लिए हुए हैं। सरकारी राहत शिविर और नाव चलाने की व्यवस्था जारी है। हजारों एकड़ फसलें भी जलमग्न हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। बिहार सरकार ने 3 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाते हुए उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में डीजीपी को पत्र लिखा है। 1 अगस्त 2025 को हुई राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में तय किया गया कि 2 सांसद और 1 विधायक को अतिरिक्त सुरक्षा दी जाएगी। जिन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनमें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक राजेश कुमार और लोजपा रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी शामिल हैं। शांभवी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी भी हैं। अब इन तीनों नेताओं को 22 श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान उनके साथ तैनात रहेंगे। सरकार का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इन नेताओं की सुरक्षा जरूरी है। इस कदम से उनकी राजनीतिक और सार्वजनिक गतिविधियों में सुरक्षा का स्तर और मजबूत हो जाएगा। बिहार कैबिनेट की आज हुई बैठक में जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानदारों को बड़ी राहत दी गई है। अब उन्हें अनाज वितरण पर प्रति क्विंटल 258 रुपए 40 पैसे मिलेंगे। पहले केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर कुल 211 रुपए 40 पैसे देते थे, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 47 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से जन वितरण दुकानदारों को आर्थिक सहारा मिलेगा और वे बेहतर तरीके से अपनी सेवा दे पाएंगे। लंबे समय से दुकानदार बढ़ी दरों की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने मान लिया है। कैबिनेट के इस निर्णय का सीधा फायदा उन हजारों पीडीएस दुकानदारों को होगा जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों तक राशन पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से जन वितरण प्रणाली और मजबूत होगी और दुकानदारों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। यह फैसला राज्य में राशन वितरण व्यवस्था को और सुचारू बनाने में मदद करेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन अगले माह सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होने जा रहा है। संभावना है कि 17 सितंबर पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार को इस चौथे नागरिक एयरपोर्ट की ऐतिहासिक सौगात मिलेगी। एयरपोर्ट का निर्माण लगभग 46 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है, जिसमें 2800 मीटर लंबा रनवे और 4000 वर्ग मीटर का अत्याधुनिक टर्मिनल भवन शामिल है। उद्घाटन के साथ ही पूर्णिया से दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों के लिए उड़ानें शुरू होंगी और इंडिगो एयरलाइंस ने शुरुआत में सेवा देने में रुचि भी दिखाई है। इस एयरपोर्ट से कोसी, सीमांचल, कटिहार, अररिया व आसपास के लाखों लोगों को हवाई कनेक्टिविटी का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र का व्यापार और पर्यटन विकास भी तेजी पकड़ेगा। बिहार का लोकास्था का सबसे बड़ा पर्व छठ अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ रहा है। कला, संस्कृति और युवा विभाग ने इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए इंटैक को नॉलेज पार्टनर बनाया गया है, जो छठ पर एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करेगा। इसमें छठ पर्व के उद्गम, ऐतिहासिक महत्व, समाज शास्त्रीय पक्ष और सांस्कृतिक विविधताओं को शामिल किया जाएगा। इस कार्य में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की डॉ रचा नेगी और उनकी टीम अहम भूमिका निभाएंगी। इसके तहत 11 अक्टूबर 2025 को पटना में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, खासकर अमेरिका के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। साथ ही इस साल कार्तिक छठ पर इंटरनेशनल फोटो सैलन आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न देशों के फोटोग्राफर छठ की परंपरा और घाटों की तस्वीरें साझा करेंगे। इस पहल से छठ को वैश्विक मंच पर नई पहचान और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजस्व महाअभियान के दौरान पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविरों में हर रैयत का आवेदन बिना किसी रुकावट के स्वीकार किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी आधार पर आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाए। देने वाले रैयत का तुरंत एंट्री किया जाएगा। पहले कई रैयतों ने शिकायत की थी कि उनकी छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने, नामांतरण या सुधार से जुड़े आवेदन शिविर कर्मी यह कहकर नहीं ले रहे थे कि उनकी जमाबंदी क्षतिग्रस्त है। अब निर्देश दिया गया है कि आवेदन स्वीकार करने के समय कोई छानबीन नहीं होगी। यदि दस्तावेजों की कमी या मामला राजस्व न्यायालय में दाखिल करने की जरूरत होगी तो उसकी प्रक्रिया बाद में की जाएगी। इस फैसले से रैयतों को राहत मिलेगी और उनके आवेदन बिना किसी बाधा के स्वीकार होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी हुई है। हड़ताल पर गए 146 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों पर आज दूसरे दिन विभाग ने कार्रवाई की है। 146 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस पर संविदा शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। बता दें कि इससे पहले सोमवार 25 अगस्त को भी 110 विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक को बर्खास्त किया गया था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आज दूसरे दिन भी कर्मियों पर कार्रवाई की है। इन पर हड़ताल भड़काने और राजस्व महाअभियान में बाधा डालने का आरोप लगा है। 2 दिनों के भीतर अभी तक 256 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों पर गाज गिरी है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए बिहार के 3 शिक्षकों का चयन हुआ है। इनमें किशनगंज के प्राथमिक विद्यालय सुहागी की प्रधान शिक्षिका कुमारी निधि, सुपौल जिले के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज के शिक्षक दिलीप कुमार और नालंदा सैनिक स्कूल के शिक्षक डॉ. प्रमोद कुमार शामिल हैं। देश भर से कुल 45 शिक्षकों को इस बार यह सम्मान मिलेगा और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति इन्हें पुरस्कार प्रदान करेंगी। बिहार से कुल 6 शिक्षकों के नाम प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें से अंतिम सूची में 3 का चयन हुआ। खास बात यह है कि बिहार से इस बार एक महिला शिक्षिका भी सम्मान पाने जा रही हैं। इन शिक्षकों को उनकी शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, छात्रों के सर्वांगीण विकास और नवाचारपूर्ण प्रयासों के लिए चुना गया है। यह उपलब्धि बिहार के लिए गर्व की बात है और राज्य के शिक्षा जगत को नई पहचान दिलाएगी।